जय माता दी, ओम काली। मैं जिस मंदिर में भी यहाँ हूँ, ये मंदिर उत्तराखंड के, मान लीजिए, मैं सुकन्या माता आपने सुना होगा, उत्तराखंड के एकदम हायर पीक पे भी है। और यहाँ पे दर्शन तो मैंने कर लिए, सबके लिए मैंने जो भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से जो भी भक्त जुड़ेंगे, जो माँ के जितने भी भक्त हैं जो जुड़ेंगे, उन तक मैं ये संदेश, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो मुझे ऊर्जा मिली है, जो संदेश प्राप्त हो रहा था, क्योंकि मैं कार्ड्स यहाँ पे लाने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन पंडित जी की कृपा हो गई, माँ की कृपा हो गई। उन्होंने मुझे ये अलग से मौका दिया और बोला कि आप एकांत में बैठ जाइए। फिलहाल आवाज़ बहुत है, नगाड़े बज रहे हैं वहाँ पे, और ये भैरव जी हैं, माँ जी हैं, मैं आपको यहाँ पास से दर्शन करा दूँगी। इनकी कृपा से मान लीजिए मैं ऐसे बात जो भी मुझे अनुभव हो रहा है, जिस तरीके के यहाँ से मुझे मैसेज जा रहे हैं आप सब भक्तों के, फिलहाल मेरी ज़बान भी शायद अभी आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं सच में अभी उस वाइब्रेशन में नहीं हूँ जो कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि मैं इतना ही कहूँगी आप सबसे कि यहाँ से जो संदेश मिला, जो भी माँ का, मुझे कहूँगी माँ की जो ऊर्जा मैंने प्राप्त की है यहाँ पे, उस ऊर्जा से कुछ ऐसे भक्तों के लिए संदेश जा रहा है जिन्होंने शायद, मैं कहूँगी जिनके जीवन में इस समय बहुत बड़े संकट चल रहे हैं या बहुत बड़े नकारात्मक शक्तियाँ चलित, यहाँ मैं यही कहूँगी कि भैरव बाबा की कृपा से, माँ आदिशक्ति की कृपा से, माँ सुकन्या माँ की कृपा से उन सभी शत्रुओं की इस वक्त धड़ गर्दन काट दी जाएगी। इस तरीके के मुझे संदेश यहाँ से मिले, क्योंकि मैंने जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे माँ सती का धड़ गिरा था, और यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे मिली है, एक मुझे समझ नहीं आया कैसे क्या हुआ, और माँ ने समझ पूरी तरीके से ऐसी कृपा की, ऐसी वाइब्रेशन दी। तो बस मैं यही कहूँगी, यहाँ से जो संदेश मिल रहे हैं, कि अभी थोड़ा कैमरा पे भी यहाँ सेटिंग में कुछ हो नहीं सकता, तो जो भी यहाँ से मुझे संदेश मिल रहा है मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ, और जो भी माँ का आदेश है आप सब विचार समझ के लीजिए, और अपने भाव और अच्छे से, जो भी जितनी ऊर्जा आप सबको इससे एनर्जी से यहाँ फील हो रही है, नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था, तो माँ की कृपा से मैं यही कहूँगी कि अभी जो भी संदेश यहाँ से जा रहे हैं आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ दुश्मनों की बात मैं कहूँगी, यहाँ शत्रुओं की, क्योंकि यहाँ मुझे जो एनर्जी फील हुई है, बस यही लगा कि यहाँ पे आने के बाद जो कष्ट अगर हम सबके जीवन में थे, अगर जो ऊर्जा आप मुझसे मेरी रीडिंग के माध्यम से माँ से जुड़ के जो लेते हैं, जो माँ काली के भक्त हैं, जो माँ शक्ति के भक्त हैं, जो भी आप ऊर्जा यहाँ से इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिलती है, आज मैं डायरेक्ट बिना कार्ड के बस यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट मैसेज सिर्फ माँ का मैं कहूँगी जो माँ दे रही हैं, मुझे बोला नहीं जा रहा, मैं क्या क्या बोल दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि मेन उस मंदिर पे नहीं रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन पंडित जी ने मुझे कहा आप यहाँ जाके आप अपना ये चीज़ें जो आप कहना चाहते, मैंने अपना वो रखा भाव, मेरे ऐसे ऐसे भाव हैं, मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, भक्तों के तक माँ के संदेश पहुँचाती। फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप करिए, और हम मतलब बाहर पंडित जी खड़े हैं, डोर बंद कर दिया गया है। तो बस मैं कहूँ हम सबका सौभाग्य है कि इस संदेश तक हम सब पहुँचे, इस स्थान तक मैं पहुँची हूँ, आप सबके लिए पहुँची हूँ, सबकी दुआएं, सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से यहाँ पहुँचे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी माँ की कृपा हम पे, और ये आश्वासन मैं यहाँ से दे सकती हूँ माँ की कृपा से कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ आज तक, उस सब का लेखा जोखा माँ करना स्टार्ट कर देंगे हैं, और एक एक करके चुन चुन के लोग निकाले जाएंगे, एक एक करके आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव लोग थे, जितने भी आपसे मैं कहूँगी स्वच्छ मन से आपसे नहीं जुड़े, पवित्र मन भाव नहीं रखते थे आपके लिए, उन सबका खात्मा किया जा रहा है। खात्मा मतलब उनकी ऊर्जाओं का खात्मा, या ऐसा रिलेशनशिप जो रहा होगा, या कोई भी आपके माध्यम, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके विरोधी हो, चाहे आपके परिवार कोई भी हो, यहाँ से मैं यही कहूँगी आपको सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी। आने वाले 10 महीने के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, मगर बहुत बड़ी बदलाव के साथ माँ आपको, हो सकता है सब कई ऐसे भक्त होंगे जो माँ सुकन्या के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों की अर्जी भी यहाँ लगने वाली। अगर आप आना चाहते थे तो बिल्कुल लग जाएगी अर्जी। आप यहाँ से यही आदेश आप सबको जा रहा है कि माँ बोल रही है कि मेरे बच्चों को जितने भी कष्ट आज तक उन्होंने झेले, जितने भी दुविधा, जितने भी उनको जिस भी कष्ट से का सामना करना पड़ा, उन सब का कष्ट धीरे धीरे कट रहा है। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों का हक मारा था, आप मतलब आपके साथ अगर किसी ने आपका हक मारा है, या जो भी आपके साथ अन्याय किया गया है, वो सारे अन्याय का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। भले में एक ही शब्द, मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक ही शब्द बोला जा रहा है कि जितना अन्याय आपके जीवन में हुआ है, अब वो ये अन्याय
धीरे धीरे अन्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें एक गति पा रही हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे लोग जो आपके रास्ते में आपका के रोड़ा बनते थे या आपकी ऊर्जा के साथ छेड़खानी करते थे या आपके, मैं कहूँगी आपके साथ बहुत बड़ा अगर घात हुआ है, वो सारी चीज़ों का न्याय अब माँ करेंगी। और आपको यहाँ से मैं कहूँ कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए एक ऐसा संदेश है, शायद आप किसी माया जाल में, किसी भ्रम जाल में फंसे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र से अवगत आपको माँ ने कई बार कराया, लेकिन अभी भी माँ यही कह रही है कि आंखों पे भ्रम की जो पट्टी आपने बांध के रखी है, उस पट्टी को तोड़ दीजिए। तकलीफ होगी, आपका माइंड में अगर दिल दिमाग आपका उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो है, वो चीज़ें हो चुकी हैं आपके जीवन में। वो नकारात्मक शक्तियाँ पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी हैं। इसीलिए माँ के यहाँ से सिद्धपीठ से ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं क्या दे रही हूँ, कुल मिला के माँ ही जो मुझे बुलवा रही, क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के तो रखा नहीं। जो मेरे शब्द मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं, आप कृपया करके उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके इतने करीब होके किसी ने आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जैसे कहते हैं माया जाल, सच में माया जाल ही रचा गया है। उस माया जाल से आप बाहर निकलिए, सत्यता देखिए। आपको माँ बार बार अवगत करा रही, बार बार आपको, मैं कहूँगी आपको एक जैसे कहते हैं हेल्प भेजती हैं, सहायता भेजती हैं, लेकिन उस सहायता को आप नहीं समझ रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं रहे। जो गलत चीज़ है उसके प्रति आप आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं, और जो सच में आपके लिए बहुत सहयोगी चीज़ें थी, वो चीज़ें आप खुद ही अपने जीवन से उनको निकालें। क्यों? क्योंकि नकारात्मक शक्तियों ने इस तरीके का माया जाल आपके उसमें माइंड में फैला दिया है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और मैं फिर आपसे कह दूँ, यहाँ से आवाज़ नगाड़े की आवाज़, नगाड़े की आवाज़ को सुनिए आप, और जितना इस आवाज़ को, इस ध्वनि को आप अपने अंदर समाहित करेंगे, उतने ही आपके माइंड से क्लियरिटी आपके माइंड में आने लग जाएगी, उतनी नेगेटिव शक्तियाँ आपके माइंड से बाहर जाएंगी, आपको सही गलत का अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये माँ की कृपा मैं कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, माँ सुकंडा की आपके ऊपर जो कृपा हो रही है, जो ऊर्जा की बरसात हो रही है, उसको ले लीजिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं लगता कि मुझे इतनी आसानी से माँ कृपा करती हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य किए होंगे जो इस धाम से मैं यहाँ से ये चीज़ें आपको बता पा रही हूँ। और ये मैं यही नहीं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना मैंने कुछ सोचा। जो मेरे मस्तिष्क में या जो इंट्यूशन, जो माँ जिस तरीके से मुझे बुला रही, बोलती चली जा रही हो, अगर माँ की कृपा ना होती तो आज जिस अवस्था में आते में कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ पहुँचने की। आज एक निर्जला एकादशी भी है, आप सबको पता है कि आज का दिन बहुत ही शुभकारी है। और खुशी की बात तो ये है कि कल मेरा जन्मदिन भी है, और मैं आज ही मैंने यहाँ पे माँ के चरणों में आके मैंने अपनी अर्जी लगा दी, क्योंकि कल 7 जून है और 7 जून को मेरा जन्मदिन होता है। तो बस माँ की कृपा ऐसी थी कि आज निर्जला एकादशी थी और हम यहाँ पे आ गए, और माँ की कृपा से ये संदेश मैं आपको दे पा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी यहाँ से जो भी ऊर्जा आप सबको प्राप्त हो, क्योंकि वीडियोज़ में भी सब एक साथ मैं सारे डाल दूँगी। और बड़े ही मुश्किल से अंदर का गर्भगृह का मैंने वीडियो बनाया था, वही पंडित जी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था, तब कर लिया था मैंने, बाकी वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे भैरव जी हैं, तो भैरव जी यहाँ पे रक्षा करने बैठे हैं, तो भैरव जी आपको साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं, और आपकी सभी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माँ ने शायद आज जो भी, भले मैं माध्यम बनी हूँ, लेकिन ये सब आपके पुण्य कर्म हैं, सब आपके सत्कर्म हैं, जो यहाँ तक इस ऊर्जा को लेकर हम आए हैं यहाँ तक, ठीक है। और माँ पे जो मैंने श्रद्धा भाव चढ़ाई, क्योंकि मैंने जब अर्जी लगाई तो मैंने अपने सभी माँ के जितने भी भक्तगण मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने सबकी अर्जी यहाँ लगाई कि जितने भी लोग माँ पे भरोसा करते हैं, मेरी रीडिंग आप सुनते हो, तो माँ की ऊर्जा से आप अगर जुड़े हो, माँ से प्रेम अगर आपको बहुत हो रहा है, तो यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये माँ का भव्य दरबार जो है, यहाँ से आप अपना, मैं कहूँगी अपनी अरदास लगा दीजिए, अर्जी लगा दीजिए, माँ को बता दीजिए कि माँ मुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, जो आपकी इच्छा करे माँ को बता दीजिए। फिर निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करिए, सत्कर्म करिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव आते हैं। अगर आप साधक हैं, मैं फिर कहूँगी अपनी साधना को समझ लीजिए कि आप अपनी साधना के उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे पहुंचना एक आम व्यक्ति के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन आप पहुंच रहे हैं। और ये साधक मुझे काफ़ी काशी, बनारस, माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी, उज्जैन महाकाल, चामुंडा भवानी,
माँ कात्यायनी, ये ऊर्जा जहाँ जहाँ से जा रही है, जहाँ जहाँ के भक्त, अगर ये सब जहाँ तक ये ऊर्जा पहुँच रही है, वहाँ के भक्त अगर माँ से जुड़े हुए हैं, उस जगह के भक्त जुड़े हुए हैं, माँ की ऊर्जा भी है। मैं स्थान के नाम भी बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या भी बोल रही हूँ, क्या कैसे हो रहा है, बस आप ये समझ लीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ की इस करुणा के भागी बने हैं, इस प्रेम के भागी बने हैं। मैंने कल भी अभी कुछ दर्शन किए, माँ डाट काली गई मैं, माँ प्रकाश और माँ के वहाँ के जो दर्शन हुए हैं मुझे, मैं यहाँ का अनुभव भी शेयर कर दूँ आपको, वीडियो में सारे डाल दूँगी। वहाँ पे जब मैं बैठी माँ के भोजन करने के लिए, वहाँ का जो वहाँ पे भंडारा चलता है, जैसे थाली सामने आई है, सिर्फ एक ही वो फील हुआ यहाँ की ऊर्जा कि जैसे लग रहा माँ खुद बैठ के अपने हाथों से गोद में बिठा के भोजन करा रही हूँ, सर सहलाती जा रही कि बेटा खा लो, बड़े प्यार से खिला, अपने हाथों से खिला रही थी, ऐसे भाव। जितनी देर मैंने भंडारे में मैंने भोजन किया उतनी देर में सिर्फ रोई हूँ। तो वो जो ऊर्जा थी ना, उस ऊर्जा को मैं तो सिर्फ वैसे ही एक शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन असंभव उस जो फीलिंग वहाँ पे आई। फिर मैं वहाँ से गई प्रकाशेश्वर महादेव, वो महादेव का जो स्थान था मुझे नहीं पता था, मुझे बस दूर से वो पहाड़ी अच्छी लगी, बस मैंने कहा कि हमें यहाँ जाना है। वहाँ पहुँची तो जब मैं भोलेनाथ के उस दर पे पहुँची तो वहाँ का वो जो मंदिर का जो मैंने उनकी मतलब चीज़ों को जब मैंने सुना वहाँ पे, तो वहाँ पे बताया गया हमें कि ये मंदिर एक ऐसा एकमात्र मंदिर है हमारे पूरे भारत में जहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता, जहाँ ना आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, ना धन चढ़ा सकते हो, कुछ भी वहाँ चढ़ता नहीं, बल्कि वहाँ आप जाओ प्रसाद स्वरूप में आपको गुड़ की चाय मिलती है और पेठा, वहाँ आपको खुद वो मंदिर कहा जाता है कि अपना मंदिर, ऐसा मंदिर जिसको ऐसी फीलिंग आपको है कि हमने मतलब हमने सबने मिल के बनाया है, ऐसी ऊर्जा थी वहाँ की। और ये चीज़ वहाँ बताई गई कि वो मंदिर ऐसे ही भाव से बनाया गया कि किसी को ये ना लगे कि कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई मतलब इसका कोई मालिक है। वहाँ पे जितने भक्त जाते हैं सब उस मंदिर के मालिक होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई कुछ चढ़ाता नहीं है, सिर्फ भाव लेके आते हैं, ठीक है, अपना प्रेम देके। वहाँ पे भी जो मेरे भाव थे मैं उसको भी बखान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन माँ की कृपा थी। और आज निर्जला एकादशी है, बहुत ही मैं कहूँ बहुत बड़े पुण्य थे हमारे जो इस धाम तक पहुँचे हैं। जब मैं पहुंची हूँ तो लास्ट रूप वे था, क्योंकि कल इतनी बारिश इतनी आंधी आ चुकी थी कि पूरा रोड यहाँ पे ब्लॉक होता, पहाड़ छोटा सा कोई पहाड़ का टुकड़ा बाहर रोड पे गिर गया था, तो वो ब्लॉक हो गया था। लेकिन पता करते करते हम आए, फिर ये हुआ कि रूप वे बंद है। लेकिन जैसे मैंने एंट्री मारी है वहाँ तुरंत ही रूप वे स्टार्ट हो गया था। तो बोला 15-20 मिनट के लिए स्टार्ट हुआ, उसमें ही हमारा खुद का नंबर लग गया और हम यहाँ पहुँच गए। तो माँ की कृपा थी, माँ हमें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक आए हैं। मैं बस यही कहूँगी आप सबको कि यहाँ से जो ऊर्जा जा रही है उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें और माँ से जुड़े। किन्हीं भक्त के लिए एक संदेश और आ रहा है कि अगर आपकी ज़मीन किसी ने हड़पी थी, किसी ने उस पर गैर कानूनी कब्जा किया था, तो उस ज़मीन का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। आपको आपका घर मिलने वाला है। अगर आपके पास आपका घर, आपके घर से आपको बाहर निकाल दिया गया था, तो वो आपका अधिकार आपको मिलने वाला बहुत जल्द। आपका अगर कोई केस चल रहा तो वो केस से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो हिस्सा जो आपका जीवन में आपने जो अभी तक पाया नहीं, वो चीज़ वो आपको अधिकार अब माँ देने वाली है, ठीक है। अब ये जिनके भी लिए होगा, जिनके ज़मीनी विवाद चल रहा है, ये उनके लिए है ये संदेश। और कुछ लोगों क्या मैं फिर कहूँगी, गुप्त धन, अगर आपके यहाँ गुप्त धन है तो माँ आपको यहाँ से कुछ भक्तों के लिए कह रही कि जो भी धन है, आप लालच में अगर उस धन के पीछे लगे रहे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपको लालसा नहीं रखनी है, सरेंडर कर दीजिए, माँ जो चाहेगी वो होगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाना है, किसी को चीज़ें शेयर नहीं करनी है। जो भी आप तक, भले ये वीडियो में मैं बोल रही हूँ गुप्तन, आपको अच्छे से पता है किसके पास क्या है, हम सब भक्तों को मालूम है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है, बहुत रिस्की। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप लालचवश या किसी भी वक्त अगर अपना खुद का, मैं कहूँगी अपना खुद का दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका नुकसान मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई जनहानि आपके घर में हो सकती है। तो कृपया करके आप अभी सरेंडर हो जाइए, अभी समय नहीं आया है आपका, ठीक है। और कुछ भक्तों के लिए तो माँ का प्रेम है, वो धन वर्षा ही कर रही है, और ऐसी वर्षा जहाँ आपने कोई उम्मीद नहीं की होगी कि कहाँ कहाँ से धन आएगा। वो धन ऐसी ऐसी जगह से आएगा शायद जहाँ पे आपको लगा होगा कि हमारा वहाँ तो अधिकार भी नहीं था, फिर भी माँ वहाँ से दिला रही है आपको। वो क्यों? क्योंकि आप माँ के भक्त हैं, आप देश की रक्षा करने के लिए, आप धर्म की रक्षा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आपको शिव शक्ति यहाँ से सिर्फ मैं यही कहूँगी कि आपको वो
सौभाग्य प्राप्त होने वाला है कि जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आप इतने खास, इतने कैसे हो सकते हैं कि आपके पास मतलब इतनी धन संपत्ति, इतना सौभाग्य, इतना सुख कैसे आ सकता है। तो बस मैं यही कहूँगी, यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ों पे मैं कहूँ इस ऊर्जा को पे भरोसा रखिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अपने आप को पराजित समझ रहे हैं। तो अब चिंता मत करिए, आप यहाँ की ऊर्जा लीजिए, फिर देखिए माँ का चमत्कार। और फिर मैं यही कहूँ कि बस माँ सबका कल्याण करे और अपने आँखें जो है ना, आपकी अपनी आँखें खोल के रखिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके साथ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितने खास होंगे आपके जो ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहूँगी ब्रह्मजाल चल रहा है, ब्रह्मजाल तोड़ के आपको बाहर निकलना है। बाकी माँ आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ, आपकी भक्ति आपके साथ है। यहाँ से जो माँ का माँ काली की ऊर्जा, जो शिव शक्ति की ऊर्जा आपको जा रही है, क्योंकि शिव शक्ति आप, मैं फिर कहूँगी शिव शक्ति ऊर्जा में जो भी हैं, जिनके अंदर ये ऊर्जा बैलेंस आप अच्छे से समझ रहे हो, आप हैं कौन, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग के माध्यम से आप सबको पता है। तो ये ऊर्जा आपको फिर मैं कहूँगी ऐसे ही नहीं दी गई। ये जहाँ जिस जिस स्थान में हम पहुँच रहे हैं ना, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, हम सबकी, मैं कहूँगी सबके आशीर्वाद, सबकी कृपा से, सबकी सौभाग्य से, सबके सत्कर्म से मैं जहाँ जहाँ पहुँच के मैं आप तक ये जो संदेश दे रही हूँ, ये सिर्फ माँ के आज्ञा के अनुसार ही मैं यहाँ आ पाई। और आप सबके सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि इतना प्रेम नहीं मिलता हर किसी को जितना हम सबको मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी इस प्रेम पे संदेह मत करिएगा, माँ के छत्र छाया में रहिए, माँ से बस जुड़े रहिए। एक अपनी संतान समझ के माँ ने आपको इस, मैं कहूँगी संतान ही समझ के रखा है, तो इस स्थान पे बुलाया। और आज का दिन इतना शुभ दिन है, मैं कुछ शब्दों का हो सकता है हेर फेर हो रहा हो, क्योंकि मैं सच में अपने उस भाव, उस कंट्रोल में नहीं हूँ, क्योंकि शब्द मन भाव में इतने सारे भाव आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रही मुझे और क्या क्या कहना। बस समय भी पंडित जी ने मुझे 15-20 मिनट का दिया था, वो तो सब कहो माँ की कृपा है, क्योंकि भक्तगण बार बार आ रहे, दरवाजा खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है। ये तो कहो माँ की कृपा है कि ऐसे हो, इस तरीके की व्यवस्था मुझे दिलाई गई अब सब तक संदेश पहुँचाने के लिए। तो बस मैं माँ से यही कहूँगी कि कोटि कोटि नमन करूँगी माँ की। माँ बहुत आभार आपका, सत सत नमन कि आपने मुझे अपने चरणों में रखा और अपनी कृपा का पात्र बनाया, हम सबको अपनी कृपा का पात्र बनाया। बस ऐसी ममता बनाए रखो, हमारा कल्याण को, मैं शत्रुओं का की शत्रु बुद्धि का नाश करो, जो भी नेगेटिविटी उसका सर्वनाश करो, जो भी माया जाल, जो भी भ्रम जाल, जो षड्यंत्र रचे, सबको विफल करो माँ। बस ऐसी मनोकामना से भैरवनाथ हमारी रक्षा करें। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ भैरव। जय शिव शंभो शिव।
भोलेनाथ को वहाँ रिकॉर्डिंग भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी है। बाबू इधर आओ, तुम आओ। अरे इनको तो देखने में ये घंटी बजा रहे हैं, इनसे कागज बजा के बहुत उठा के बजा क्या हो गया? अरे तेरा रोना स्टार्ट हो जाता है। क्या?